इस प्लेन के अंदर सबको मिलाकर पूरे 45 पैसेंजर थे और जो इस प्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम था फेरिडास, जो एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट पायलट था। इस पायलट के पास पूरे 5170 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और जो एंडीज की पहाड़ियां थी उसके यहाँ पर प्लेचन पास था जो काफी ज्यादा क्लोज था और इसका जो एरिया था वो काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था एक पायलट के लिए। यहाँ तक कि उसके कुछ माउंटेन्स की जो ऊंचाई थी वो 22,800 फीट से भी ज्यादा की थी। और ये जो प्लेन था फायरचाइल्ड FH227D, इसकी भी जो लास्ट लिमिट थी वो 22,500 तक की थी। और ये जो पायलट था फेरिडास, ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट था इस एरिया में प्लेन उड़ाने के लिए। यहाँ तक कि इस पायलट ने पहले एडीज की पहाड़ियों में 29 बार उड़ान भरी हुई थी। इस प्लेन के अंदर एक को पायलट भी था जिसका नाम था लघुरारा। यहाँ तक कि जो प्लेन का सारा कंट्रोल था वो सारा का सारा लघुरारा के पास ही था। उरुग्वे से चिली जाने के लिए ये लोग उड़ान भरते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वेदर खराब होने की वजह से अर्जेंटीना के मेंडोजा में ही रुकना पड़ जाता है और ज्यादा वेदर खराब होने की वजह से इनको रात भी वहीं पर ही बितानी पड़ जाती है। और बाद में 30 अक्टूबर 1972 को वेदर कुछ ठीक होता है और राइट 2:18 पर इस प्लेन को फिर से उड़ाया जाता है। कुछ टाइम तक उड़ान भरने के बाद यानी कि 3:21 पर जो प्लेचन पास था यहाँ पर यह प्लेन पहुंच जाता है। तो वहाँ पर आकर जो को पायलट था वो रेडियो से सैंटियागो चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसे कनेक्ट करता है और कहता है कि हम लोग प्लेचन पास पहुंच गए हैं और 1 मिनट बाद जो कोरिको है वहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो राइट 3 मिनट बाद जो को पायलट था वो सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से फिर से कनेक्ट करता है और कहता है कि हम जो चिली का कोरिको है वहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं और नॉर्थ की तरफ मुड़ रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद ही हम लोग सैंटियागो चिली तक पहुंच जाएंगे तो हम लोगों को लैंड करने की परमिशन दे। तो ये सुनते ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वो सोच में पड़ जाता है कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि कोरिको पहुंचने की जो प्लेचन पास से टाइमिंग है वो करीब 11 मिनट की है। बट ये को पायलट 3 मिनट बाद ही कह रहा है कि हम चिली के कोरिको तक पहुंच गए। लेकिन वो भी इस चीज को इग्नोर कर देता है और कहता है कि प्लेन को 11,500 फीट तक ले आओ और लैंडिंग की परमिशन दे देता है। अब ये जो चीज हुई थी को पायलट की वजह से ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे उन सभी की जान खतरे में जाने वाली थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो को पायलट था उसने डेड ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर जो अपनी लोकेशन है उसका गलत अनुमान लगाया था। ये जो प्लेन था वो अभी भी प्लेचन पास में ही था एंडीज की पहाड़ियों में, लेकिन जो को पायलट था उसे लगा कि हम लोग चिली पहुंच गए हैं। और जो मैन पायलट था फेरिडास वो भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है और वे लोग प्लेन की हाइट को कम करने लग जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर जो पहाड़ियों की हाइट है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि इनका जो प्लेन है वो अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में ही है। अब जैसे ही प्लेन की हाइट को कम किया जाता है तो पहले तो प्लेन है वो एक टर्बुलेंट का सामना करता है और प्लेन के अंदर जो रग्बी टीम के प्लेयर थे वे पहले तो इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि प्लेन है वो पहाड़ियों की काफी ज्यादा नजदीक चल रहा है तो वे सभी के सभी डर जाते हैं और जल्दी से अपनी सीट बेल्ट है उसे लगाना शुरू कर देते हैं और एक और झटका लगता है और प्लेन है वो और ज्यादा नीचे आ जाता है जिसकी वजह से प्लेन का जो राइट विंग है वो एक पहाड़ से टकराता है और टूट जाता है और बाद में जो प्लेन का दूसरा विंग था वो भी टूट जाता है और आधे से भी ज्यादा टूटा हुआ प्लेन वो 350 प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर की एक खड़ी ढलान के अंदर गिर जाता है।